हेलो एवरीवन, योर वेलकम अवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपी घटना चक्र पूर्वावलोकन यूपी पीसीएस बीपीएससी एग्जाम्स के लिए जितने भी घटनाएं हुई हैं 1857 से 1847 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं और इनका कालक्रम ईस्वी है, कौन सी सन में कौन सी घटना हुई थी, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। और देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि आप जितना भी हो सके 22 दिसंबर और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए रिवीजन करते रहिए, टारगेट्स बना के, और बाकी की चीज़ों को जितना भी हो सके इग्नोर कीजिए। तो देखिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में जाके बताइए अगर आपको डेली टारगेट चाहिए कि आप इतने टाइम स्टडी करते हो। कुछ ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे भी बोल रहे थे कि मैम टारगेट दीजिए, 29 जो भी 20-25 दिन बचे हैं यूपीपीसीएस एग्ज़ाम और बीपीएससी एग्ज़ाम्स को लेकर, तो एक टारगेट दीजिए। क्या है टारगेट देने से, क्या है कि आप खुद को एक टाइम जोन में रख के स्टडी करते हो तो बेटर वे में एक आउटपुट निकाल पाते हो। क्योंकि अगर हम 8 आवर्स से स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा उसका आउटपुट निकाल के, तो आउटपुट उसका 4 या 5 आवर ही निकलेगा। इतना ही पढ़ पाओगे अगर 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो बाकी का आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1856 में पारित हुआ था। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर घटना चक्र पूर्वावलोकन से ही लिए गए हैं। बाकी का देखिए, यहाँ पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो ये 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। वहीं बात करें 1872 प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और देखिए, यहाँ से बता दें यूपीपीसीएस 2023 में भी क्वेश्चन बना था घटना यहाँ पे 1872। तो यहाँ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में तो 1872 ऑप्शन में नहीं था। तो वहाँ देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो सेम ऑप्शन होता है वो नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट आयोग क्वेश्चन को थोड़ा बहुत इधर उधर से घुमा के आपको कंफ्यूज कर देगा कि आप सही आंसर को टिक ना करवाओ। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप थोड़ा 1-2 आगे पीछे करके कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। बाकी का यहाँ देखें, दिल्ली दरबार कब किस वर्ष हुआ? तो दिल्ली दरबार 1877 में हुआ। और वहीं बर्नाक्यूलर एक्ट आया कब आया? तो ये 1878 में आया। और वहीं बात करें यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये सभी को पता है, नॉर्मली से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, 1885 में। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। और देखिए, ये मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये 1906 में हुई। वहीं बात करें सूरत विभाजन तो ये 1907 में हुआ। वहीं बात की जाए बंगाल विभाजन रद्द और कलकत्ता को राजधानी कब बनाया गया? तो ये 1911 में कलकत्ता को राजधानी बनाया गया। अब वो यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये यूएसए में शुरू हुआ था और ये 1913 में शुरू हुआ था गदर आंदोलन। और यहाँ वही बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का आगमन और गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि, सत्याग्रह आश्रम, ये सभी घटनाएं 1915 में हुई थी। और देखिए, यहाँ बात करें कि लखनऊ समझौता कब हुआ? तो ये 1916। और होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो ये 1916 में हुआ था। देखिए, कभी कभी क्या है कि मिलान करने के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कूट के माध्यम से, और आप मिलान कीजिए, कौन सा क्रम में लगाइए, ऐसे करके भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी का ठीक है, हम अपने क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पूछा है 19 चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो ये 1917 में हुआ। और वहीं बात करें चंपारण आंदोलन, और देखिए जो क्रम वाइज हुए हैं तो वो क्रम में लगा के ही लिखे हैं इसमें पीडीएफ में। और यहाँ बात करें सैडलर आयोग की, तो ये भी 1917, और चंपारण आंदोलन ये दोनों 1917 में हुए। और सैडलर आयोग की बात करें तो ये शिक्षा से संबंधित था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है 1917 फेडरल, यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है रोल एक्ट कब आया? तो ये 1919 में आया था। वही बात करें
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। और यहाँ देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू किया गया। और देखिए यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि दिसंबर 1920 में नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और यही बात करें प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में कब हुआ था? तो ये नवंबर 1921 को हुआ था। और देखिए चोरा चोरी कांड की जो घटना हुई थी गोरखपुर में, ये कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। यहाँ थाने में बंद करके लोगों को जला दिया था, पुलिस वालों को। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो दिसंबर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और देखिए यहाँ अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि 1924 में कौन सा अधिवेशन हुआ? तो बेलगाम अधिवेशन हुआ। वहीं बात करें 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ। और वहीं बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ कहा गया है कि 3 फरवरी 1928 साइमन आयोग का भारत में आगमन हुआ। और वहीं देखिए हम यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पूछा गया है 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और सांड्रस हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 17 दिसंबर 1928। और यही बात करें दिसंबर 1929 की, तो लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए यहाँ पूछा गया है 26 नवंबर 1929 प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1929। और देखिए यहाँ बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को शुरू हुआ था और 1929 को शुरू हुआ था। ये दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ये भी लिख दिए हैं। और बाकी का यहाँ देखिए 12 नवंबर 1929 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब बाकी का आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई। चंद्रशेखर आज़ाद की। वहीं बात करें गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है 5 मार्च 1931, ये बता दिए। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ की कहा गया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को किस वर्ष फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। वहीं बात करें 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया। और वहीं 29 मार्च 1931 कराची अधिवेशन हुआ जो मूल अधिकार से संबंधित है। और देखिए यहाँ बात की गई है 1 जनवरी 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू हुआ 1932 में। और वहीं बात करें 16 अगस्त 1932 की, तो संप्रदाय की पचाट की शुरुआत हुई। और अब अपना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पूछा गया है 24 सितंबर 1925 गांधी का अंबेडकर पूना समझौता हुआ। और उसके बाद बात करें मई 1933 सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया गया। देखिए यहाँ अब कुछ क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा 7 नवंबर 1931 गांधी हरिजन यात्रा की शुरुआत की गई। इसे वर्धा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो ये देखिए 1935 भारत सरकार अधिनियम हुआ। और 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। और देखिए यहाँ देखिए हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो ये हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1 सितंबर 1939 को हुआ। तो जितने भी आंदोलन हुए थे 1857 से 1847 तक जितनी प्रमुख घटनाएं थी हमने सारी देख ली हैं। और कुछ बची हुई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आप जितना भी हो सके इस टाइम रिवीजन करते रहिए। बाकी का अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एक कमेंट पॉजिटिव कमेंट कर दिया करिए, जिससे हमें भी पता चले कि हमारा कंटेंट कैसा है। और बाकी का तो चलिए थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।